तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जीनियस में एक बार फिर से। तो हम लोग बात कर रहे थे रेनेगेज वगैरह के बारे में। रेनेगेज के टाइप्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने एक रिकॉर्डिंग होता है, नॉन रिकॉर्डिंग होता है, सिंपल टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स वगैरह था। उसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेनेगेज नेटवर्क के बारे में अब जानते हैं रेनेगेज नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहले बात की, रेनेगेज जो नेटवर्क है ना, वो किसके द्वारा है, जो वो उसको कौन हैंडल करता है, उसका जो हेड है वो कौन है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी जानते हैं। तो उसका हेड है ना, यहाँ पे WMO है। ये WMO का मतलब क्या होता है? WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है WMO का मतलब। ठीक है, अब ये कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दिया है। ठीक, ये कुछ कहते हैं, ये कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दिया है, जिसके अनुसार हम लोग पता करेंगे कि हाँ, कहाँ पे कितना रेंटेज वगैरह होना चाहिए, कहाँ पे कितना रेंटेज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज देखते हैं। यहाँ पे है रिकमेंडेशन ऑफ WMO रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ रेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फॉर फ्लैट रीजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरेनियन जोन द रिक्वायरमेंट इज वन स्टेशन पर 600 to 900 किलोमीटर। यानी कि 600 900 किलोमीटर में कितना, बस एक स्टेशन होना चाहिए। किसके लिए? फ्लैट रीजन के लिए। और वहाँ का जोन कैसा होना चाहिए? टेम्परेट जोन होना चाहिए, ट्रॉपिकल जोन, या फिर मेडिटेरियन जोन भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फॉर माउंटेन रीजन। अब माउंटेन रीजन के लिए क्या कितना होना चाहिए? तो माउंटेन रीजन के लिए एक स्टेशन होना चाहिए 100 से 250 किलोमीटर के अंदर। एक स्टेशन 100 से 250 किलोमीटर के लिए के अंदर होना चाहिए। किसके लिए? माउंटेन रीजन के लिए। ठीक है, उसको बताइए फॉर एरिड एंड पोलर रीजन। अब एरिड एंड पोलर रीजन के लिए कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे मैं लिखा है फॉर एरिड एंड पोलर रीजन। यहाँ पे मैं लिखिए क्या लिखा हुआ है, 1500 से 10,000 किलोमीटर के अंदर बस एक स्टेशन चाहिए। क्यों? देखिए, 1500 से 10,000 किलोमीटर है, उसके बीच में बस एक ही स्टेशन दिया है। एक ही स्टेशन क्यों दिया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पोलर रीजन क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है। क्या बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, और वहां पे हमको अगर नंबर ऑफ स्टेशन में ज्यादा देते हैं, तो वहाँ पे हर स्टेशन में ज्यादा कर हमको वहाँ का रेनिगेज वगैरह रेनफॉल वगैरह चेक करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम बनता है। क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी एरिया है, वहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं, मतलब ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे उतना ये सब रेन वगैरह चेक करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो बड़ी बात। और ठंडी इलाका है, और वहां पे इतना ज्यादा वर्क करना वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया कि 1500 से 10,000 किलोमीटर के बीच बस एक स्टेशन यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि रेन वगैरह हर जगह का मापना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, वो तो था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कि यहाँ कहाँ पे कितना स्टेशन होना चाहिए। अब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कि यहाँ पे कितना स्टेशन होना चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि प्लेन एरिया में, कौन सा प्लेन एरिया में एक स्टेशन होना चाहिए 520 किलोमीटर के अंदर। 520 किलोमीटर के अंदर एक स्टेशन होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एरिया एलिवेटेड हो कितना, 100 मीटर का, अगर एरिया का एवरेज एलिवेशन कितना हो, 100 मीटर हो, ठीक है, तो वहां पे कितना होना चाहिए? तो एक स्टेशन होना चाहिए 260 से 390 किलोमीटर के अंदर। कब? 260 से 390 किलोमीटर के अंदर उसका एक स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सब और आगे बढ़ते हैं। क्या अगर हिल एरिया हो, कौन सा एरिया हो हमारे पास? हिल एरिया हो, ठीक है, तो एक स्टेशन होना चाहिए 130 किलोमीटर के अंदर। अगर हिली एरिया हो वहां पे रेनफॉल क्या हो, ज्यादा हो, अगर हिली एरिया हो वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो, तो 130 किलोमीटर के अंदर कितना हो चाहिए? एक स्टेशन आपका होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद है कि लेकिन इंडिया में है ना, इंडिया में इतना रेनगेज वगैरह नहीं है। इंडिया में कितना है? वी हैव ओनली वन स्टेशन पर 600 किलोमीटर विच विलेज। हम लोग के पास कितना है कि 600 किलोमीटर में बस एक स्टेशन है, जो कि बहुत कम है। उसकी इसके अनुसार जो भी इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार भी हम लोग के पास क्या है, स्टेशन वगैरह बहुत ज्यादा कम है। कितना है? तो 600 किलोमीटर के अंदर बस एक स्टेशन है। ठीक है, जो कि बहुत कम विलेज। यहाँ तो समझ में आया। चलिए अब एक बार जानते हैं हम लोग तो कम है। सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के पास है? यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे कौन से कंट्री के पास है? तो इजराइल के पास। इजराइल जो कंट्री है उसके पास क्या है? रेनगेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रेनगेज बहुत ज्यादा है। कितना है? तो 1,000 किलोमीटर के अंदर उनके पास 37 स्टेशन है। कितना? 37 है। 37 स्टेशन 1,000 किलोमीटर के अंदर ही है। मतलब समझ रहे हैं कि बहुत नजदीक नजदीक इसमें रेनगेज लग रहा है। और एक बात जान लीजिए, जितना नंबर ऑफ रेनगेज ज्यादा रहेगा उतना आपको वेलोसिटी जो आएगा,
रेनफॉल वेलोसिटी, रेनफॉल वगैरह का आएगा, सॉरी वेलोसिटी बोल दिया मैंने, जो रेनफॉल आएगा ना, रेनफॉल जो मेजर होगा वो उतना एक्यूरेट होगा, जितना नंबर ऑफ स्टेशन ज्यादा रहेगा उतना रेनफॉल मेजरमेंट एक्यूरेट आपको आएगा, एक्यूरेट आपको आंसर आएगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम लोग अपने आप को इजराइल से कंपेयर करें तो हम लोगों के पास कितना है, 1.6 स्टेशन है 1000 किलोमीटर के अंदर, कितना है 1.6 स्टेशन है 1000 किलोमीटर, तो उसके बाद कितना 37 स्टेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा है, इसकी 37 और 1.6 में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स वगैरह है जो कि हम जब रेनगेज हम लोग प्लेस कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब क्या क्या ध्यान में रखना है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, द ग्राउंड मस्ट बी प्लेन हॉरिजेंटल एंड फ्री फ्रॉम अनडुलेशन, तो जो ग्राउंड है जहाँ पे हम रेनगेज प्लेस करने वाले हैं, जो ग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, वहां पे कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, वहां पर ढलान वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्राउंड एकदम से प्लेन होना चाहिए। ठीक है, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या है, द रेनगेज शुड बी इनक्लोज इन एन ओपन ट्रेंच एरिया 5.5 into 5.5 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ये 5.5 into 5.5 का एरिया कुछ बना दिया जाएगा, उसके अंदर ही हम लोग रेनगेज को प्लेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर ही हम लोग रेनगेज को प्लेस करेंगे। हम ऐसा प्लेस क्यों कर रहे हैं ये भी तो जानना चाहिए ना, अगर प्लेस हाँ कर तो देंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगल बगल से उसको डिस्टर्बेंस जो भी मिल रहा था वो कम मिले, डिस्टर्बेंस जो उसको मिल रहा है, मान लीजिए हवा वगैरह कुछ कोई चीज है वो डिस्टर्बेंस वगैरह मिला वो थोड़ा सा कम मिले। ठीक है, तीसरा क्या है, शुड बी प्लेस्ड, तीसरा क्या, शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसके बगल में तो उसके x डिस्टेंस से हम लोग के बाद ही हम उस रेनगेज को प्लेस करेंगे। अब ये सर x डिस्टेंस क्या होगा ये हम बताइए, x डिस्टेंस होना क्या चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं बिल्डिंग का हाइट कोई होगा, h हाइट होगा, तो x डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो x डिस्टेंस है ना, तो ये x डिस्टेंस आपका या तो 30 मीटर हो जाएगा, या फिर जो बिल्डिंग का हाइट है उसको 200 मल्टीप्लाई 2 इंटू बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, 2 इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों में से जो ज्यादा होगा उस वो किसका वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इट मस्ट बी एज नियर द ग्राउंड टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट बट मस्ट बी सफिशिएंट हाइट टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम फ्लडिंग। वो क्या ग्राउंड की बहुत ज्यादा नजदीक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जो विंड इफेक्ट से थोड़ा सा वो क्या बच पाए, विंड इफेक्ट उस पर कम आ पाए। ठीक है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए कि वो वहां पे क्या जाए फ्लड वगैरह आए और दहकर चले जाए, वो भी उतना भी नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना हमने बताया, तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाँ रेनगेज को कैसे निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ रेनगेज रहना चाहिए, कितना एरिया में कितना नंबर ऑफ रेनगेज हम लोग प्लेस करेंगे, वो सब आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। हाँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।